हेलो ट्रेडर्स, आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं और मार्केट का मूवमेंट क्या हो सकता है। ये प्रोबेबिलिटी है मार्केट के मूवमेंट की। ये एक्यूरेसी नहीं है लेकिन प्रोबेबिलिटी है। जो हम एनालिसिस करते हैं वो हम आपको बताते रहते हैं। तो वीकली एनालिसिस एक बार दोबारा से करते हैं कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। तो जरा मार्केट को थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हैं, डे में या मंथ में, ऐसा कुछ देखते हैं। तो मार्केट के जो, अगर हम 3 बेसिस पर इसको चेक करेंगे, पहला पॉइंट है आपका ट्रेंड लाइन, दूसरा पॉइंट है आपके पिवोट पॉइंट या सपोर्ट रेजिस्टेंस, और थर्ड आपके पास है एन वेव। तो 3 तरीके से हम मार्केट को चेक करेंगे कि मार्केट कल क्या कर सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। मार्केट तो कहीं पर भी जा सकता है लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी हो क्या सकती है। तो अगर मैं पहले ट्रेंड लाइन पर मार्केट को देखता हूं, निफ्टी को, तो मार्केट का हम ये लोज चेक करते हैं कि कौन कौन से लोज है। ये तो अभी अभी लोज बना है, ये वाला लो अभी बना है। तो इससे पहला लो ये है, और इससे पहला लो ये है, और इससे पहला लो ये है। तो 3 लो हमारे पास है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अगर मैं ट्रेंड लाइन बेस पर देख रहा हूँ, तीनों बेसिस पर हम चेक करेंगे। तो अगर मैं इसको मिलाता हूँ आपस में तो क्या ट्रेंड लाइन बन के आती है, राइट है। चेक करते हैं, और मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से चेक कीजिए, मैं ट्रेंड लाइन यहाँ से लगा रहा हूँ, और इस लो से, इस लो से और इस लो तक लगा। तो अगर मैंने ट्रेंड लाइन लगाई, जरा सा पोर्शन देखिए आउट हो रहा है, कोई इशू नहीं है उसका, लेकिन हमारे मैक्सिमम लोज मिल रहे हैं, राइट है। जबरदस्ती नहीं करनी, लोज मिलाने में आराम से चेक कीजिए, क्योंकि अगर ट्रेंड लाइन अच्छी होगी तो आप उसके साथ में बाय भी अच्छा दे पाएंगे। तो अब चेक करते हैं कि मार्केट ने यहाँ से क्या किया। जब जब मार्केट यहाँ पर आ रहा है, अगर आप यहाँ पर चेक करते हैं करंट में, तो मार्केट देखिए यहाँ पर आया था, और इसी ट्रेंड लाइन पर मार्केट सपोर्ट लेके वापस चला गया है। थोड़ा सा आप इस हल्का सा चाहे तो नीचे भी कर सकते हैं, जैसे ये हल्का सा आउट हो रहा है, तो इसको लास्ट वाले लो को नीचे कर लीजिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसके कंपैरिजन में पीछे भी चेक कर लीजिए, अगर कोई इश्यू हो रहा है तो आप इसको भी हल्का सा आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको दिखेगा कि मार्केट को यहाँ पर भी हल्का सा आगे पीछे कर पाएंगे, क्योंकि हमने एक्चुअली एक ही बार लाइन लगाई है, तो इसलिए बीच का लो हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो मैं इसको जरा सा ऐसे नीचे कर देता हूँ, यहाँ से नीचे किया, और यहाँ पर चेक कर लीजिए ओके है कि नहीं है। अब ओके है, हमारे पास ट्रेंड लाइन ओके है। अब मार्केट ने क्या किया, पिछली बार मार्केट यहाँ से गया है ऊपर, राइट, यहाँ से ऊपर गया, और नेक्स्ट टाइम मार्केट आके यहीं पर सपोर्ट लेके वापस बैक कर रहा है। ऐसा नहीं बोल सकते मार्केट अभी शूट कर जाएगा, ऐसा नहीं। अभी हम सपोर्ट चेक कर रहे हैं कि मार्केट का सपोर्ट है भी या नहीं है। मार्केट ने क्या किया, पिछली, अभी लास्ट टाइम मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। इसका मतलब मार्केट ने यहाँ से अपना एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की है, और अगर यहाँ से आप देखते हैं तो आपकी वेव ये वाली है और मार्केट वेव के ऊपर है। डन, ये तो आपका पहला पार्ट हुआ। अगर मैं यहीं से पिवोट पॉइंट के अकॉर्डिंग चला जाता हूं, तो जरा चेक करते हैं पिवोट पॉइंट मेरे को क्या बोलते हैं। ये पिवोट पॉइंट है। अगर मैं मंथ के पिवोट पॉइंट लगाता हूं तो आप सीपीआर लगाइए, पिवोट पॉइंट भी ओके है, सीपीआर भी ओके है। तो अगर आप सीपीआर लगाते हैं तो आप देखेंगे पिछला वाला सीपीआर यहाँ पर काफी वाइड था, काफी वाइड था, और इस बार का सीपीआर बहुत पतला है, बहुत नैरो है। इसका मतलब पतला सीपीआर कभी भी आपको मिलेगा, या नैरो सीपीआर आपको कभी भी मिलेगा। इसका मतलब मार्केट वन डायरेक्शनल मूव कर सकता है। वो वन डायरेक्शनल किसी साइड हो सकती है, सेलिंग साइड भी हो सकती है, बाइंग साइड भी हो सकती है, मगर वन डायरेक्शनल मूव करेगा मार्केट, ये ऐसा प्रोबेबिलिटी होती है। तो अगर मैं पिवोट पॉइंट पर देखता हूँ, पिवोट पॉइंट के बेस पर, तो देखिए मार्केट नीचे आया और पिवोट पर वापस सपोर्ट ले लिया। अगर मैं पिवोट की मार्किंग कर देता हूँ, यहां से अगर मैं आपको पिवोट की मार्किंग करके दिखाऊं, तो आपको पिवोट पॉइंट की जो सेंटर लाइन मिलेगी वो कहां पर मिलेगी। मैं इसको ब्लैक कलर से कर देता हूं, तो पता रहेगा सेंटर लाइन कहां पर है। सेंटर लाइन अप्रोक्सीमेटली यहां पर, राइट। अब अगर हम दोनों को मिक्स करते हैं और इसके एनवे पर भी जाएंगे, अगर मैं सेंटर लाइन को यहां पर ले लेता हूं, पिवोट पॉइंट को मैं यहां पर मर्ज कर देता हूं, तो मेरे को क्या मिलता है। अगर मैं सीपीआर को यहां मर्ज कर दूंगा और मंथ टाइम फ्रेम में मर्ज करता हूं, तो देखते हैं मार्केट क्या कर सकता है। ये सीपीआर है, और मार्केट को चेक कीजिए, सीपीआर यहां पर है। अगर मैं एक लाइन यहां पर डाल देता हूं मर्जिंग के लिए, तो मेरे को सीपीआर अप्रोक्सीमेटली यहां पर कहीं मिलता है। और अगर मैं डे टाइम फ्रेम में बात करता हूं, तो मार्केट अपने सीपीआर का सपोर्ट लेके वापस गया है, मतलब मंथली पिवोट का सपोर्ट लेके वापस गया है। अगर मंथली पिवोट बाय में है और अगर डेली पिवोट भी बाय में आ जाए, तो मार्केट एक बुलिश ट्रेंड ले सकता है, ये हम मानते हैं। तो अगर हम डेली पिवोट की बात करते हैं,
तो मार्केट को देखिए, एक पॉइंट छोटा सा और भी है कि मार्केट जब कभी भी किसी पिवोट पॉइंट को एक ही बारी में क्रॉस कर देता है, एक ही बारी में, अगर आप पीछे देखोगे तो पीछे पीछे कितनी बार मार्केट ने ऐसा क्रॉस किया, वन टाइम। यहाँ पर चेक कीजिए नहीं हुआ, यहाँ पर चेक कीजिए वन नहीं हुआ, यहाँ पर कभी नहीं हुआ, इधर भी कहीं पर भी आपको जो सीपीआर है वो वन टाइम क्रॉस नहीं दिखेगा। देखिए ये था, ये बुलिश रैली थी, ये बुलिश रैली इलेक्शन के टाइम की बुलिश रैली, बाकी आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगा। मतलब जब मार्केट ये देखिए, और उसके बाद क्या होता है जब मार्केट वन टाइम में बुलिश क्रॉस करता है तो उसके बाद एक आपको रैली मिल जाती है। ये हमारा मार्केट हमें बोलता है। तो इसका मतलब मार्केट सबसे पहले यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। मार्केट ने सपोर्ट यहाँ पर ले लिया, ये मंथली सपोर्ट हो गया, मंथली पिवोट हो गया, और ये आपका डेली पिवोट हो गया। तो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेके बैठा है। अब मार्केट की बाय कहां पर है? मार्केट अगर कल ऊपर ओपन होगा, कल पिवोट बेस पर अगर मार्केट कल ऊपर ओपन होता है तो मार्केट का एक बुलिश मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ऊपर की लाइन भी यहां पर डाल दीजिए, जो ग्रीन लाइन है जिसके ऊपर आपको मोमेंटम मिल सकता है वो ये है। इसके ऊपर पिवोट बेस पर आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अगर अब हम एन वेव पर जाते हैं, मैंने आपको ट्रेंड लाइन भी दिखाई, मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी दिखाया, मतलब पिवोट भी दिखाए। अब हम जा रहे हैं इसके वन आवर पर, और वन आवर पर देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। वन आवर पर इनके ऊपर आपकी बाय है, लेकिन सपोर्ट कौन से है? मार्केट इस समय तीनों बेस पर सपोर्ट पर है। दैट मीन्स मंथ के भी पिवोट के ऊपर है, डे के भी पिवोट के ऊपर है, वन आवर के भी पिवोट के ऊपर है। मार्केट के अब सपोर्ट कौन कौन से हैं? जरा हम सपोर्ट को चेक कर लेते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेस किया है, जैसे हमने कल भी बोला था कि मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि मार्केट 450 पॉइंट का अप्रॉक्स एक मूवमेंट ले चुका है, तो मार्केट को एक रिट्रेसमेंट की जरूरत है। तो मार्केट ने कल रिट्रेसमेंट लिया था। तो आज देखेंगे मार्केट में अब क्या मूवमेंट आ सकते हैं। अब हम आज उसको करेक्शन देखेंगे कितना हो सकता है। तो मार्केट का पहला सपोर्ट ये है, दूसरा सपोर्ट ये वाला है, और तीसरा सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली ये बना है। तो मार्केट अगर चाहेगा तो यहां तक आ सकता है अभी, और थोड़ा सा और नीचे, लेकिन मार्केट ये जरूर करेगा कि अपने पिवोट के नीचे ना आए। अगर आना चाहेगा तो यहाँ पर आएगा, नहीं तो कल मार्केट यहीं से आपको एक गैप अप देगा। उसका रीजन क्या है गैप अप का, ये समझ लीजिए गैप अप का रीजन हो क्या सकता है। अगर मैं यहाँ पर से डे के टाइम, डे के पिवोट पर बात करता हूँ, तो डे का पिवोट देखिए कहां पर आ रहा है। डे का पिवोट आ रहा है ये। मार्केट अगर वन आवर पे इसके नीचे आ गया, मार्केट अगर इसके नीचे आता है तो मार्केट डे के पिवोट के नीचे आ जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट नीचे खोले और फिर ऊपर चला जाए। तो मार्केट को यहीं कहीं से वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट सारे टाइम फ्रेम में बुलिश है। तो मार्केट को यहीं से वापस जाना पड़ेगा, और मार्केट में अगर बायर एग्रेसिव होते हैं तो वो पहले सपोर्ट से ही मार्केट को वापस ले जाते हैं। तो पॉसिबल है कि यहीं से मार्केट कल आपको एक गैप अप दे। वो गैप अप कितना हो सकता है इसको भी चेक करेंगे। अगर मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंटम आना है तो कम से कम गैप अप 50% के ऊपर होना चाहिए। अगर मार्केट 50% के नीचे गैप अप देता है हमें, तो ये हमारे लिए एक अच्छा गैप अप नहीं होगा। कम से कम 50 के ऊपर या इसके ऊपर, हाई के ऊपर। और कितने पॉइंट का ये गैप अप हो सकता है चेक करते हैं। अच्छा रहेगा कितने पॉइंट का गैप अप। अगर मैं यहां से लेता हूं तो ये अराउंड 120 पॉइंट का गैप अप है, और अगर मैं इसके ऊपर लेता हूं तो अराउंड 250 पॉइंट का रफली आपका गैप अप है। तो कल देखेंगे मार्केट कहां पर खुल सकता है, कहां पर जा सकता है। मार्केट ने अपने सपोर्ट पकड़ रहे हैं, मार्केट धीरे धीरे सपोर्ट पकड़ रहा है। और एक बात का ध्यान रखिए, कभी भी मार्केट बड़ी ट्रेंड लाइन पर आता है तो एकदम से शूट नहीं करता। कभी भी मार्केट धीरे धीरे यहाँ से पहले सपोर्ट बनाएगा, धीरे धीरे अपनी सिंगल सपोर्ट बनाएगा, तब मार्केट रैली करेगा। मार्केट का सिंपल सा कंसेप्ट होता है। अगर इसी की जगह मैं निफ्टी बैंक लेता हूँ तो देखते हैं निफ्टी बैंक भी क्या कर रहा है। इसी पैरामीटर पर हम निफ्टी बैंक को भी चेक करेंगे कि निफ्टी बैंक कहां तक जा सकता है और कहां नीचे आएगा ऊपर जाएगा, इसको चेक कर रहे हैं। तो मैं सारे पिवोट पॉइंट्स वगैरह हटा देता हूँ, इनका मेरे को कोई काम नहीं है, और इनको भी हटा देते हैं। अब जरा इसको चेक करते हैं मार्केट का यहाँ पर ट्रेंड लाइन क्या बोल रही है। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन आप यहाँ से नीचे से भी लगा सकते हैं, ऊपर से भी, मर्जी है आपकी, जैसे मर्जी लगा लीजिए। वो आप अपने हिसाब से ट्रेंड लाइन जो आपने प्रैक्टिस करी है उसके हिसाब से लगा सकते हैं। तो मार्केट अपनी मंथली ट्रेंड लाइन पर दोबारा आया हुआ है, दोबारा आया हुआ है। अगर मैं यहाँ से डेली चेक करता हूँ, इसको आप पिवोट बेस पर भी चाहो तो चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर देखिए मार्केट पिवोट के ऊपर ट्रेड कर रहा है इस समय। अगर मैं डे के पिवोट देखता हूँ, मार्केट डे के पिवोट के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं आया है अभी। जिस टाइम मार्केट डे के पिवोट के ऊपर आएगा
या इतना ऊपर ओपन करता है तो मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में आ जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी रुका हुआ है। अब बैंक निफ्टी का पिवोट पॉइंट कहां पर है? पिवोट पॉइंट 1 डे का यहां पर है। अब अगर मैं 1 घंटे में चलता हूं तो 1 घंटे में क्या हो सकता है? मार्केट क्या पिवोट पॉइंट के सपोर्ट पर है? नहीं है। बैंक निफ्टी अपना पिवोट पॉइंट के सपोर्ट पर नहीं है। इसका मतलब जैसे ही बैंक निफ्टी पिवोट पॉइंट के सपोर्ट पर आएगा तो मार्केट एक मूवमेंट लेगा, और जैसे ही मार्केट यहां पर ओपन होगा अगर बैंक निफ्टी, तो यहां पर बड़ा मोमेंटम है मार्केट के पास में। तो मार्केट का पहला सपोर्ट ये है। लेकिन अभी केस क्या हो रहा है? निफ्टी तो सपोर्ट पर है, ऑल टाइम सपोर्ट, मतलब मंथली वीकली मंथली डेली और 1 आवर के सपोर्ट पर है, मगर बैंक निफ्टी सपोर्ट पर नहीं है। तो इसका मतलब बैंक निफ्टी को सपोर्ट पर आना पड़ेगा। और आने के लिए अगर वेव चेक करेंगे तो आप चेक कीजिए, लास्ट वेव आपकी ये वाली थी। अगर आप चेक करेंगे ये एक्चुअली लास्ट वेव थी, अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, ये तो हम बोल रहे हैं, लेकिन लास्ट वेव अगर आप चेक करोगे यहाँ पर है। अगर मैं इसके नीचे लो को मार्क करता हूं तो देखो इसके नीचे मार्केट नहीं गया। तो लास्ट वेव कौन सी है? एक्चुअली ये वाली। तो मार्केट को इसके ऊपर जाना चाहिए, और यही आपके पास एक रेजिस्टेंस था। तो मार्केट को, बैंक निफ्टी को इसके ऊपर जाना चाहिए, तब बैंक निफ्टी अपना सपोर्ट लेगा। ये बहुत अच्छा सपोर्ट हो सकता है बैंक निफ्टी का। लेकिन यहां तक जाने के लिए बैंक निफ्टी को पहले जो मंडे को पिवोट बनेगा, अभी जो कल पिवोट बनने वाला है, उस पर मार्केट को थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो पिवोट अभी नहीं बना है। तो वो पिवोट बनने के लिए नेक्स्ट वाला पिवोट कहां पर बनेगा, इसको आप चेक कर सकते हो कि नेक्स्ट वाला पिवोट हमारा कहां पर बनने वाला है। इसको भी आप लगा सकते हो, चेक कर सकते हो। अगर मैं इसको 1 आवर का पिवोट देखता हूं कल का, तो 1 आवर का पिवोट कहां पर बनने वाला है आप इसको चेक कर सकते हो। मैं इसको ये स्क्रीन ले आता हूं सामने, तो चेक कीजिए 1 आवर का पिवोट कहां पर बनने वाला है। ये निफ्टी का 1 आवर का पिवोट है जो मंडे को बनने वाला है। और अगर मैं बैंक निफ्टी को बोलता हूं तो ये निफ्टी बैंक का एक पिवोट पॉइंट देखते हैं। मार्केट में बैंक निफ्टी का पिवोट पॉइंट यहाँ पर है, ये आपका ये आ रहा है। पिछला वाला पिवोट कहां पर था आप इसको भी चेक कर सकते हो। पिछला वाला पिवोट यहाँ पर था और नया पिवोट यहाँ पर बन रहा है। तो अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए कि मार्केट कम से कम बैंक निफ्टी यहाँ पर ओपन हो या क्लाउड के ऊपर ओपन हो। तो मार्केट का फर्स्ट सपोर्ट बैंक निफ्टी का फर्स्ट सपोर्ट बनेगा। हमने क्या बोला? बैंक निफ्टी अभी सपोर्ट पर नहीं है और निफ्टी सपोर्ट पर है, तो दोनों को सपोर्ट पर आना पड़ेगा। तो मार्केट ये भी कर सकता है कल, अगर बहुत बड़ा गैप अप अगर नहीं खोलता है मार्केट, तो लीस्ट एटलीस्ट कम से कम मार्केट को अपने पिवोट के ऊपर आना ही चाहिए। क्योंकि पिवोट के ऊपर आएगा तो मार्केट एक मोमेंटम कर सकता है। कल बाय का मोमेंटम कैसे हो सकता है? अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर मार्केट यहाँ खुलेगा तो मिनिमम ये या ये इसका टारगेट रहेगा। क्लाउड के ऊपर आने पर एक टारगेट बन सकता है। क्योंकि बैंक निफ्टी बड़ा मोमेंटम नहीं ले रहा है, तो इसीलिए निफ्टी का एकदम से बड़ा मोमेंटम अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन मार्केट कर क्या सकता है? कर ये सकता है कि बैंक निफ्टी को कल सपोर्ट पर ला सकता है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, और अगर इस पर भी ट्रेंड लाइन का यूज आप करेंगे तो ऊपर से ट्रेंड लाइन भी ले सकते हैं, नीचे से ट्रेंड लाइन भी ले सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है उस पर काम करिए आप, जो आपको सूट करता है उस पर काम करिए। तो अगर मैं लास्ट वाला वेव देखता हूँ ये वाली है, और उसके नीचे की वेव आपके पास कौन सी है? नीचे की वेव यहां से देखेंगे तो ये आपके पास वेव है। इसको आप मूविंग एवरेज से भी चेक कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे, जो आपको अच्छा लगता है उससे काम करें, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके से काम होता है। अगर मैं यहाँ पर निफ्टी 50 को लेता हूँ, निफ्टी 50 को लेता हूँ, और अगर आप मूविंग एवरेज से काम करते हो, मतलब इंडिकेटर बेस्ड काम करते हो, मैं इंडिकेटर बेस्ड काम कम करता हूँ, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर मूविंग एवरेज लगाइए, 50 का लगा लीजिए और 20 का ले लीजिए। ये 50 है और इसको 20 का भी मूविंग एवरेज ले लें। 20 का मूविंग एवरेज आपको क्या बोल रहा है? सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई हार्ड कंसेप्ट नहीं है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ये चेक कीजिए। मार्केट इस समय 1 घंटे में इसको क्रॉस करके बैठा हुआ है। जब मार्केट ने पिवोट को क्रॉस किया था, यहाँ पर चेक कीजिए, ये मार्केट, अगर मैं मूविंग एवरेज के बेस पर बात करूं तो देखिए ये मार्केट पूरा डाउन में चल रहा था, और यहाँ पर चेक कीजिए ये मार्केट उस दिन ऊपर गया, लेकिन इसका क्रॉसओवर नहीं था मूविंग एवरेज का। यहाँ पर भी देखिए मार्केट ऊपर गया, क्रॉसओवर नहीं था। लेकिन अब की, और पिवोट के ऊपर भी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्केट पिवोट के ऊपर नहीं था, लेकिन अब की बार मार्केट पिवोट के ऊपर भी आया। और देखिए ऊपर आने के बाद एक क्रॉसओवर मिला, क्रॉसओवर मिला। अब आप शूट के लिए जा सकते थे। तो मार्केट चूंकि 1 आवर में बाय में है, तो मार्केट आराम से मूव कर सकता है ऊपर। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत हो रही है निफ्टी बैंक में, क्योंकि निफ्टी बैंक अभी बाय में नहीं है। मतलब सपोर्ट पर नहीं है।
आप यहाँ पर चेक करेंगे मार्केट में निफ्टी बैंक का भी एक मूवमेंट था लेकिन पिवोट के ऊपर नहीं था। यहाँ पर भी मार्केट पिवोट के ऊपर अभी नहीं है। अगर मार्केट कल एक क्रॉसओवर हुआ है, अगर कल निफ्टी बैंक गैप अप खोलता है तो निफ्टी भी एक बुलिश मोमेंटम लेगा और बैंक निफ्टी भी बुलिश मोमेंटम लेगा। लेकिन निफ्टी का बहुत बड़ा मोमेंट नहीं होगा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके साइडवेज हो जाएगा या बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा ऊपर जाके साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी बड़े सपोर्ट पर नहीं आया। अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी को, तो निफ्टी अपने मंथ के पिवोट के ऊपर है, डे के पिवोट के ऊपर है, 1 आवर के भी पिवोट के ऊपर है, तीनों के पिवोट के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी मंथली पिवोट के ऊपर है मगर डेली पिवोट के भी नीचे है और 1 आवर के पिवोट के भी नीचे है, तो मार्केट एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले रहा है बैंक निफ्टी। तो जैसे ही रेजिस्टेंस क्लियर होगा, पहला रेजिस्टेंस 1 आवर का है, फिर उसके बाद डे का है और तब मार्केट आराम से मूवमेंट कर सकता है। तो कल हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर मूवमेंट ले, उसकी वजह आपका निफ्टी है क्योंकि निफ्टी बुलिश है, तो थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट साइडवेज हो सकता है। तो बहुत बड़ी पोजीशन हम लोग नहीं बनाएंगे, छोटी छोटी पोजीशन क्रिएट करके रखेंगे जिससे हम इजिली बाय और सेल कर सके। तो ये हमारा वीकली एनालिसिस है। क्लाउड बेस पर भी आप इसे चेक कर सकते हो, अगर क्लाउड बेस पर देखना चाहो तो क्लाउड बेस पर भी आप इसे देख सकते हैं। मैं अगर ये सारा कुछ हटा दूं और मार्केट को क्लाउड बेस पर यहाँ पर देखेंगे तो ये डे है और यहाँ पर क्लाउड बेस पर चलते हैं। क्लाउड बेस आपको क्या बोल रहे हैं, ये क्लाउड बेस है। क्लाउड बेस बैंक निफ्टी डे टाइम फ्रेम में अभी बाय में नहीं आया है, कम से कम बाय कन्वर्जन लाइन के ऊपर है, कम से कम बाय कन्वर्जन लाइन के ऊपर है, राइट। तो मार्केट अगर थोड़ा सा इतना ऊपर भी कल ओपन करेगा तो भी मार्केट अपना एक बाय मोमेंटम के लिए कोशिश करेगा। लेकिन इसी जगह पर अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं तो निफ्टी क्या आपके बाय मोमेंटम पर है, निफ्टी 50 चेक कर लेते हैं। निफ्टी आपके पास कहां पर है, कन्वर्जन लाइन के ऊपर है, बेस लाइन के भी ऊपर गया था मगर एक रिट्रेसमेंट लिया है। तो कल अगर मार्केट वापस यहाँ पर ओपन होता है तो निफ्टी एक बुलिश मोमेंटम आ जाएगा जैसे हम बात कर रहे हैं। लेकिन बैंक निफ्टी नहीं है, बैंक निफ्टी को थोड़ा सा टाइम चाहिए। यही रीजन है कि आपका दोनों साइडवेज में भी जा सकते हैं कल या परसों में। तो इस एनालिसिस के लिए आप लोगों के थैंक यू, आप देखते रहते हैं। तो ये मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया है। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है कल। ये हमारी प्रोबेबिलिटी है कि हाँ ऐसा कर सकता है मार्केट। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। हिंदी सबटाइटल्स आता है आपके